बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, बदकिस्मती से 21वीं सदी और जिद्दत के इस दौर में भी हमारा मुआशरा फरसूदा रसूमात से भरा पड़ा है। आज भी हमारे मुल्क के कई इलाकों में नन्ही बच्चियों को वनी करके उन्हें नाकर्दा गुनाह की सज़ा दी जाती है। पंचायती निज़ाम हमारे मुल्क के कानून को बालाए ताक रखकर ऐसे फैसले करते हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाते हैं और अक्ल दंग रह जाती है। आज भी कारोकारी की रस्म के तहत लोगों की जान लेने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जहेज़ की लानत की वजह से कई वालिदैन अपनी जवान बेटियों की शादी करने से कासिर हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही फरसूदा रस्म वट्टा सट्टा की है, जिसमें दो ख़ानदानों को एक ऐसे रिश्ते में परोया जाता है जहां एक तरफ की तलख़ी का असर दूसरी तरफ भी पड़ता है। अगर एक घर में मसला पैदा होता है तो दूसरे घर में भी उस मसले की तलख़ी महसूस की जाती है और फिर तलख़ियाँ बढ़ते बढ़ते इस नहज पर जा पहुँचती हैं जिसका अंजाम भयानक होता है। आइए आज की हकीकत की शुरुआत करते हैं। हुमा और उमैर कई सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत में एक मुश्किल आन पड़ी। क्या बात है हुमा? तुम परेशान क्यों और मुझे क्यों इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। आज जब फ़ोन उठाया तो यहाँ मिलने के लिए बुला लिया और यहाँ कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। क्या बात है हुमा? बताओ मुझे। इस तरह तो तुम मुझे भी परेशान कर रही हो। यार यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। हुमा, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम, बताओ मुझे क्या बात है? उमर, कुछ दिन पहले मेरे लिए रिश्ता आया था। क्या? हाँ, लड़का बहुत अच्छी जॉब करता है। अब वो इस रिश्ते के आने पर खुश भी बहुत है और लड़के वाले भी मुझे देखने के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने कोई ना कोई बहाना लगाकर अभी तक तो उन्हें रोका हुआ है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया फिर। लेकिन उमैर, मैं उन्हें ज्यादा देर तक बहाने लगाकर नहीं मना कर सकती। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अपने घर वालों को मेरे रिश्ते के लिए भेजना होगा। लेकिन अगर तुम्हारे अब्बा को पसंद ना आए तो फिर क्या करेंगे? तो इस सूरत हाल में भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ना हम। लेकिन हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं आज घर बात करूँ। हाँ उमैर, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी पड़ेगी। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। जी जनाब, जल्दी ही करूँगा और आप परेशान ना। वैसे एक बात करूँ? जी बोलें। आप गुस्से में और भी अच्छी लगती। अच्छा जी। हाँ जी। आप भी ना, यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और आपको मेरी तारीफों की पड़ी है। क्या करूँ मैडम, आप हैं ही इतनी हसीन कि मैं तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। बस दिल करता है ये मुखड़ा मेरे सामने हो और मैं देखता जाऊं और बस देखता ही जाऊं। हाय, इतनी तारीफ। हाँ जी, हाय इतनी तारीफ। हाय, क्योंकि इतनी भूख जो लग रही है। चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलें चलें। आ जाओ। उमैर के घर में उसकी वालिदा और 18 साला बहन नरमीन थी, जबकि हुमा अपने वालिद के ज़ेरे कफ़ालत थी। उमैर और हुमा 5 साल से एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और एक दूसरे से शादी के ख्वाहिशमंद भी थे, लेकिन हुमा का अचानक रिश्ता आने से
दोनों परेशान हो गए, जबकि दूसरी तरफ हुमा के वालिद उसका रिश्ता आने पर बहुत खुश दिखाई दिए। शकूर भाई, मैंने आपको बताया भी था कि वो लोग बड़े अच्छी हैं, लड़का खूबसूरत है, कारोबार भी अच्छा है। मुझे वो बार बार फोन करके हुमा से मिलने और आपसे बकायदा मुलाकात करने का कह रही हैं। हुमा को तो उन्होंने पसंद कर लिया था, अब आपने हुक्म करना है। हाँ बहन, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, मगर मुझे एक एतराज है कि लड़के की उम्र कुछ ज्यादा नहीं। ओहो शकूर भाई, 10 साल का फर्क। आपके और मेरे दौर में लड़के और लड़की की उम्र का फर्क एक आम सी बात थी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि हुमा की शादी के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा और मैं इस घर में अकेला कैसे रहूंगा। बात ठीक है, मगर शकूर भाई, लड़की खुश रहेगी। आप देर ना करें, मुझे जल्दी से बताएं ताकि मैं लोगों को ले आऊं, कहीं देर ना हो जाए। बाकी लड़कियों की कमी तो उनके पास भी नहीं है। आप अपनी बात करें तो इसका बेहतरीन हाल है मेरे पास। मेरे पास ऐसे रिश्ते भी हैं जो लड़की ज्यादा उम्र होने की वजह से शादी नहीं हो पाती, तो हुमा की शादी के बाद आप अपनी शादी कर लीजिएगा। वैसे भी बुढ़ापे में इंसान को ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसकी देखभाल कर सके। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। उमा बेटा भी आ गया। उमा बेटी बैठो। कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। अच्छा बेटा, वो आपसे एक बात करनी थी। वो मैंने आपको एक रिश्ते के बारे में बताया था ना। जी अब्बू जी। बेटा, वो लोग तुम्हें देखने के लिए आना चाहते हैं। देखने नहीं, बस यूँ समझो बात पक्की करना चाहते हैं। तो बेटा उनको घर बुलवा लें। लेकिन अब्बू, मैंने आपको बताया तो था कि मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना, रिश्ता तय होने से पहले हम उनसे बात कर लेंगे कि भाई शादी के बाद लड़की अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी। बताओ बेटी, अब तुम क्या कहती हो? अब्बू, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओहो शकूर भाई, आप दोनों अच्छी तरह सोच समझ लें। 2 दिन के बाद आप मुझे अपना फैसला सुना दीजिएगा ताकि मैं आपका फैसला उन्हें सुना दूं। जी मैं आपको कल बताता हूँ। अच्छा शकूर भाई, मुझे आप इजाजत दी। नहीं बैठे, चाय वगैरह पी के जाए ना। मैं चाय बना कर लाती हूँ। चलिए ठीक है, अच्छी सी चाय बनाना और साथ में बिस्कुट भी लेके आना। अच्छा। हुमा की शादी के बाद शकूर घर में अकेला रह जाने की वजह से परेशान था, लेकिन रिश्ता करवाने वाली ने शकूर को दूसरी शादी का मशवरा देकर हुमा की शादी के लिए राजी कर लिया। हुमा ने एक बार फिर शादी को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इसीलिए उसने उमैर को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। उमैर ने हुमा की परेशानी को देखते हुए अगले ही दिन अपनी वालिदा से हुमा के बारे में बात करने का फैसला किया ताकि उन्हें उसके वालिद से रिश्ता मांगने के लिए जाने पर कायल कर सके। जाग गया मेरा बेटा, थका थका सा लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी अम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस सही तरह सो नहीं सकता। क्यों, खैरियत है ना? नरमीन, भाई के लिए नाश्ता लाओ। जी अम्मी, खैरियत ही है। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात करनी? नरमीन बेटी, आ भी जाओ। हाँ। जी अम्मी। बेटी, भाई के लिए नाश्ता लाओ, कब से बुला रही हूँ। भाई क्या खाएंगे, पराठा या ब्रेड? तुम नाश्ता बाद में बनाना, अभी बैठो, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ जी बताएं, क्या बात है? क्या कोई लड़की पसंद आ गई है? हाँ। क्या वाकई? हाँ अम्मी, दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो भाई, क्या नाम है? यार तुम तो चुप कर दो। अम्मी, उसका नाम हुमा है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उसके घर वाले कैसे हैं, कौन लोग हैं वो?
अम्मी वो अपने वालिद के साथ रहती है, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो क्या उसने अपने वालिद को तुम्हारे बारे में बताया है कि वो तुम्हें पसंद करती है? नहीं अम्मी, उनको नहीं पता। वो तो उसकी शादी कहीं और तय कर रही है, इसीलिए आपको मेरे लिए उसके घर रिश्ता मांगने जाना है। बेटा, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अम्मी मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं और हुमा एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम दोनों मर जाएंगे एक दूसरे के बगैर, नहीं रह सकते हम दोनों एक दूसरे के बगैर। उमैर बेटा, होश से काम लो। सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, और लोग भी तुम लोगों से मोहब्बत करते हैं। मुझे पता है अम्मी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपको उसके अब्बा से बात करने जाना होगा। ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी, जैसे मेरे बेटे की खुशी। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। वेलकम बेटा। उमैर की बातों और जज्बात को देखते हुए नसरीन ने हुमा के घर उसके वालिद से रिश्ता मांगने के लिए जाने की हामी भर ली। लेकिन क्या होगा हुमा के वालिद का जवाब? क्या वो कर देंगे इनकार? हकीकत से पर्दा उठेगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, उमैर ने हुमा से पसंद की शादी करने के लिए अपनी वालिदा और बहन से बात की और इसका हुमा से शादी करने का जुनून देखते हुए उन्होंने हुमा का रिश्ता मांगने की हामी भी भर ली और नरमीन के साथ हुमा के घर जा पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपके आने का मतलब नहीं समझ सका। वो दरअसल भाई साहब, हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। क्या कहा? मेरी बेटी के रिश्ते के बारे में आपको बताया किसने? जी वो बताया तो किसी ने नहीं। दरअसल मैं समझ नहीं पा रही कि आपको कैसे कहूँ। आप खुलकर बात करें, कहना क्या चाह रही हैं? वो दरअसल मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। क्या? लेकिन मेरी बेटी हुमा ने तो मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। भाई साहब, बेटी है ना, बाप को बताने से कतरा रही होगी। हुमा, हुमा, जी अबू। ये क्या कह रहे हैं? जी अबू, मैं और उमैर एक दूसरे को पसंद करते हैं। शकूर साहब, बच्चे हैं, आप भी इनकी खुशी के लिए मान जाएं। प्लीज अब्बा। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मेरी बात सुने, आपके बेटे को तो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरी बेटी अभी मासूम है, इसे नफा नुकसान का पता नहीं, और मैं आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दूं? लेकिन भाई साहब, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। जी वो तो मुझे मालूम हो ही गया है कि आपका बेटा कितना अच्छा है, और ये भी पता चल गया कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मेरी बात तो सुने भाई साहब। मुझे कोई बात नहीं सुननी, आप जाएं। अब्बा प्लीज मान जाए ना, उमैर बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? बिना माँ के तुम्हें पाला है और तुमने ये सिला दिया। अब्बा प्लीज इन्हें रोक लें, उन्हें वापस बुला लें। कभी भी नहीं। यही वजह थी ना, उस रिश्ते वाली के रिश्ते को तुम बार बार टाल रही थी। अब्बू प्लीज ऐसे नहीं करे, मैं उमैर के बगैर नहीं रह सकती। चुप कर जा हुमा, चुप कर जा। अपने दिलो दिमाग से उसका ख्याल निकाल दो, और आइंदा तुम्हारी जुबान पर उसका नाम नहीं आना चाहिए, समझी तुम?
शुकूर दो टोक अल्फाज में उमैर की वालिदा को रिश्ता देने से इनकार कर चुका था। नसरीन और नरमीन वहाँ से मायूस लौट आए और जब उन्होंने उमैर को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो अपने हवास खो बैठा। आ गए आप लोग? हाँ, आ गए जलील होकर। क्या मतलब? लड़की के अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और तो और हमारी बेइज्जती भी की है। क्या इनकार कर दिया उन्होंने? हाँ बेटा, तुम्हारे कहने पर हम चले तो गए थे, मगर उस लड़की ने तो अपने अब्बा से तुम्हारे बारे में कुछ कहा ही नहीं था। उन्हें तो हमसे मालूम हुआ कि उनकी बेटी और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। जी अम्मी, मैंने उसे ऐसा करने से मना किया। मगर बेटा, हमसे मुलाकात करवाने से पहले उसे अपने अब्बा को एतमाद में लेना चाहिए था। अम्मी अब समझने की कोशिश करें, वो कैसे बताती? जैसे तुमने हमसे बात की वैसे करती। अम्मी वो लड़की है, वो कैसे बात कर सकती है अपने अब्बा से? चलो ठीक है, हम भी खवातीन थी, हमने भी सुन ली। अम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब मजीद मुझे परेशान ना करें। पता नहीं क्या होगा अगर मेरी हुमा से शादी ना हुई, मैं कैसे जीऊंगा? क्या हो गया तुम्हें उमैर, ये कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी मैं हुमा के बगैर नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। पता नहीं हुमा बेचारी की क्या हालत हो गई होगी, परेशान हो गई होगी वो। बेटा क्या हो गया तुम्हें? अम्मी मैं नहीं जी सकता हुमा के बगैर, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। बेटा पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो बेटा, मत रो मेरा बच्चा। नरवीन जाओ भाई के लिए पानी लेकर आओ। हौसला रखो बच्चे, ऐसे हौसला नहीं आता। लो पानी पियो, शाबाश मेरा बच्चा। खुद को संभालो बेटा, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। रिश्ते से इनकार का सुनकर उमैर अपने हवास खो बैठा था, जबकि उसकी माँ और बहन उसकी हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। उन्हें मालूम हो गया कि अगर उमैर की हुमा से शादी ना हुई तो उमैर कुछ भी कर सकता है, कोई भी गलत कदम उठा सकता है, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत में जुनूनी हो चुका था। दूसरी तरफ हुमा ने एक बार फिर अपने वालिद को उमैर से शादी के लिए मनाने की कोशिश की। मशहूर भाई, खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप लड़के वालों को बुला लें कि वो आके हुमा को देख जाएं। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। जिस दिन वो आने का कहेंगे मैं आपको बता दूंगी। आप कोशिश करें कि वो कल ही आ जाए। मैं जल्द से जल्द हुमा का रिश्ता तय करना चाहता हूँ। शुक्र भाई, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन खैरियत है? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ सब खैरियत ही है। आंटी आप लड़के वालों को मना कर दें, वो हमारे घर नहीं आए, क्योंकि मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। तुम अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज अब्बा, आप ऐसा ना करें। अगर आपने मेरी जबरदस्ती शादी कहीं और कर दी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। शुक्र भाई, ये क्या कह रही है? आप इसकी बातों पर ध्यान मत दें, इसका दिमाग खराब हो गया है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं अब्बा, मेरा दिमाग कभी ठीक नहीं होगा। मेरे दिल और दिमाग में उमैर है और उमैर ही रहेगा। तुम एक लड़के के लिए अपनी बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? तुम्हें कोई शर्म बाकी है या बिल्कुल बेशर्म हो गई हो? अब वो शर्म बाकी है तो आपकी इजाजत से उमैर से शादी करना चाहती हूँ, वरना हमारे पास रास्ते और भी बहुत थे। शुक्र भाई, उमा सही कह रही है। अगर आपने इसकी शादी कहीं और कर दी तो एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। बहन जी आप जाएं, मैं आपसे फोन पे बात करूंगा। अच्छा शुक्र भाई, अल्लाह हाफिज। हुमा ने
अपने वालिद को एक बार फिर मनाने की कोशिश की और रिश्ते करवाने वाली के सामने ही सब कुछ कह डाला ताकि उसे भी मालूम हो जाए कि मामला क्या है, वो क्यों रिश्ते से टाल रही थी। हुमा की इस हरकत पर शुकूर शदीद गुस्से में था। दूसरी जानिब उमैर हुमा से शादी के लिए जुनूनी दीवाना हो चुका था और उसका जुनून दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। हाय, मेरे बच्चों को कितना बुखार चढ़ा हुआ है, इतना तेज बुखार। हुमा, या अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। हुमा, किसका फोन है? बेटा हुमा है। हुमा, हेलो हुमा। हेलो उमैर। हुमा, हुमा तुमने अपने अब्बा से बात की, उनको मनाने की कोशिश की? हाँ उमैर, मैंने बात की थी। तो फिर क्या कहा तुम्हारे अब्बा ने? उमैर, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। लेकिन क्या हुमा? हुमा प्लीज उन्हें मना लो। हुमा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हुमा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। हुमा, बेटा संभाल। हेलो उमैर। अम्मा, मैं हुमा के बगैर मर जाऊंगा। उमैर, हेलो हेलो हुमा, मेरी बात सुनो। उमैर की हालत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है इसे। बेटी अपने अब्बू से बात करो, उसे किसी तरह मनाओ, वरना पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाए। आंटी, मैंने अब्बा को मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। फिर तुम ही बताओ क्या हाल है इस मसले का। आंटी, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आप बस उमैर का ख्याल रखें, मैं कुछ सोचती हूँ। ठीक है बेटी, जो भी करना है ना जल्दी करना। ओके। या अल्लाह रहम कर दे। उमैर की हालत को देखते हुए हुमा इस मसले का क्या हल निकालेगी? क्या वो उमैर से शादी के लिए इंतहाई कदम उठा लेगी? क्या वो अपने अब्बा की मर्जी के खिलाफ जाकर उमैर से शादी कर लेगी? हकीकत जानने के लिए रही हमारे साथ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नाज़रीन, उमैर और हुमा एक दूसरे से शादी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे, लेकिन हुमा के वालिद इन दोनों की शादी में रुकावट थे। हुमा ने अपने वालिद को मनाने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुए। इसलिए उनको इस शादी पर राज़ी करने के लिए उमैर ने उनसे खुद बात करने का फैसला किया और वो उनके घर जा पहुंचा, जहां उसका सामना हुआ पहले हुमा से। उमैर, तुम यहाँ, और ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? हुमा, अंकल को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। उमैर, ऐसा ना करो, मामला मजीद बिगड़ जाएगा। हुमा, मामला तो पहले ही बहुत खराब हो चुके हैं। मैं तो यहाँ मामला ठीक करने आया हूँ। कहाँ है अंकल? मुझे उनसे बात करनी है। उमैर, बाहर। अब्बू, ये उमैर है। बेहया इंसान, तुम यहाँ तक आ गए? तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं? अंकल, मेरी बात तो सुने आप। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अंकल प्लीज, अंकल मैं हुमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हुमा के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज अंकल। हुमा, इससे कहो यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं इसका कत्ल कर दूंगा। ठीक है अंकल, अगर ये बात है तो मैं आपको अपने कत्ल की इजाज़त देता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर मेरी हुमा से शादी ना हुई तो मैंने मर ही जाना है। अंकल प्लीज, प्लीज अंकल मान जाए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंकल, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बताएं क्या शर्त है आप? तुम इस वक्त जाओ
कल अम्मी को साथ लेके आना, उनके सामने बात होगी। ठीक है अंकल, मैं कल अम्मी को साथ लेके आता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, फिर कल ही बात होगी। बहुत शुक्रिया अंकल। ठीक है उमा। शुकूर की तरफ से शादी की हामी भरने के बाद उमैर और हुमा के चेहरे खिलखिला उठे, लेकिन शुकूर ने दोनों की शादी के लिए एक शर्त रखी थी जिसे उमैर सुने बगैर ही कबूल कर चुका था, क्योंकि उसे किसी भी सूरत में हुमा को हासिल करना था। पता नहीं मेरा उमैर कहाँ चला गया है। अम्मी आप परेशान मत हो, भाई आते ही होंगे। वो तो पहले ही बहुत परेशान था। मुझे तो डर है कि कहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अल्लाह ना करे अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे के चेहरे पे खुशी वापस आई। अम्मी बात ही ऐसी है कि आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। मेरा बेटा खुश तो मैं खुश। अम्मी सुने तो सही आप। तो सुनाओ ना बेटा। अम्मी आज मैं हुमा के घर गया था। हाँ, उसके अब्बा से मिला, उनसे बात भी हुई मेरी। उन्होंने कल आपको और मुझे अपने घर बुलाया है। वो हुमा और मेरी शादी की बात करना चाहते हैं। है बाकी? हाँ मेरी बहन, बस उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो तो उन्होंने कहा है कि जब कल आओगे तभी बताएंगे, लेकिन अम्मा मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मैं हुमा से शादी के लिए उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि उनकी शर्त जहेज ना देने की होगी, और हमें तो जहेज चाहिए भी नहीं होगा। हम तो बस हुमा को ब्याह कर ले आएंगे और हंसी खुशी रह लेंगे इंशाल्लाह। अम्मी अम्मी भाई की शक्ल तो देखे कैसे खुश हो रहे हैं। अरे कैसे खुश ना हो, बात ही इतनी खुशी की है। अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा यूं ही खुश रखे और नजरे बस से बचाए रखे। आमीन। सुमा। उमैर की बात सुनकर नसरीन और नरमीन भी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें उमैर की बहुत फिक्र थी कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। नसरीन को लगा कि शुकूर ने शादी के लिए जहेज ना देने की शर्त रखी होगी, लेकिन उसका ख्याल गलत था। अगले दिन जब वो शुकूर के घर गए तो उनको उसकी शर्त सुनकर शदीद धचका लगा। भाईजान यकीन करें, जब मुझे उमैर ने बताया कि आप शादी के लिए मान गए हैं तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जी जी, लेकिन मैंने एक शर्त का भी कहा था। अगर आपको वो शर्त मंजूर हुई तो मुझे इन दोनों की शादी पर कोई इतराज नहीं। भाईजान आप फिक्र ही ना करें, भी हमें जहेज वगैरह में कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस सादगी से हुमा को ब्याह कर ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटी। हुमा तुम अंदर जाओ, मैंने इनसे जरूरी बात करनी है। जी तो आप क्या कह रही थी? जी मैं कह रही थी कि हमें जहेज वगैरह में कुछ नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी शर्त ये नहीं है। तो फिर क्या बात है, खुलकर बताए ना। उमैर और हुमा की शादी सिर्फ एक सूरत में हो सकती है, अगर आप फटा सटा पर राजी होंगी तो। यानी कि हुमा उस घर जाएगी और आपकी बेटी हमारे इस घर आएगी। क्या? भाई लड़का कौन है? आपका भांजा है या भतीजा है, और करता क्या है? नहीं नहीं, मैं अपने किसी भतीजे या भांजे की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरी नरमीन आपकी बेटी की उम्र की है। भाई मेरी तो यही शर्त है, अगर आपको मंजूर है तो मुझे इन दोनों की शादी पर कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आप शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं इन दोनों की और अपनी शादी के इंतजामात कर सकूं। बाकी आप जा सकती हैं, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। शुकूर नसरीन और उमैर के सामने शादी के लिए वट्टा सट्टा की शर्त रख चुका था,
जिसे सुनकर नसरीन और उमैर हक्का बक्का रह गए। नसरीन के सामने बहुत बड़ी मुश्किल का पहाड़ आन खड़ा हुआ था और इसके लिए फैसला करना भी बहुत मुश्किल था। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसकी बेटी थी। शुकूर के घर से वापसी पर वो इसी सोच में डूबी रही कि वो क्या करे, और इसी सोच में वो घर पहुंच गए। नरमीन, बेटी नरमीन, आ गए आप लोग? क्या बात हुई उनसे? क्या शादी की तारीख भी तय कर रहे हैं? अम्मी भाई कुछ बोले ना, आप लोग चुप क्यों हैं? खैरियत तो है? उन्होंने मेरी और हुमा की शादी के लिए एक शर्त रखी है। क्या शर्त है? ओ, असल में हुमा तभी ब्याह कर इस घर में आएगी जब तू ब्याह कर उस घर में जाएगी। लेकिन अम्मी, हुमा का तो कोई भाई नहीं है। उसके बाप ने तुम्हें अपने लिए मांगा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे अब्बू की उम्र के हैं, मैं उनके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? नरमीन, ये शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। उमैर, तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? खुद बचने के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करोगे? हाँ हाँ, मैं हुमा से शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। उमैर, अपनी खुशी के लिए इतना बड़ा जुल्म मत करो। देखें अम्मी, या तो आप इसे हुमा के वालिद से शादी करने पर राजी कर लें, या फिर आप दोनों मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाएं। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उमैर हुमा से शादी के लिए अपनी बहन को वट्टा सट्टा में उसके वालिद के साथ बयाने की शर्त को पूरा करने पर तैयार हो चुका था, लेकिन नरमीन इस रिश्ते से इनकार कर रही थी। उमैर की धमकी के बाद नसरीन क्या फैसला करेगी? क्या वो अपने बेटे की खातिर अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी शुकूर से कर देगी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, उमैर अपनी मोहब्बत हुमा से शादी करने के लिए अपनी बहन को वट्टा सट्टा में हुमा के वालिद के साथ ब्याह देने पर राजी हो चुका था, लेकिन नरमीन अपने भाई की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, जिसके बाद उमैर ने अपनी वालिदा को धमकी दे दी कि या तो वो उसकी बहन को शादी के लिए राज़ी कर ले या उसका मरा हुआ चेहरा देखने के लिए तैयार हो जाए। नसरीन ने बेटे की ज़िंदगी के लिए नरमीन को अल्लाह रसूल का वास्ता देकर शादी के लिए राज़ी कर लिया। ये उमैर की हुमा के साथ और नरमीन की शुकूर के साथ शादी तय हो गई। सदा खुश रहो बेटी। अल्लाह ताला तुम्हें ज़माने भर की खुशियाँ अता करे। आमीन। चले अम्मी, हुमा थक गई हो। सब्र करो बेटी, सब्र करो। अब सारी रात यहीं खड़ी रहोगी? जी नहीं। मैं कमरे में जा रहा हूं, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। नरमीन की नई जिंदगी का दर्दनाक आगाज हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ उमैर
अपनी बहन की कुर्बानी देकर हुमा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था और दोनों एक होने पर बेइंतहा खुश भी थे। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज चांद भी इस चेहरे के सामने मानित पड़ गया है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी। जी वैसे आप भी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया बेगम साहबा, शुक्र है हम दोनों एक हो गए, वरना मैं तो डर ही गया था। उमर, पुरानी बातों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हमें अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक कह रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि हनीमून पर कहाँ चले हैं? अच्छा ये मैंने बताना है? मुझे आप कहीं भी ले चलें, मेरे लिए तो आपका साथ होना ही बहुत खूबसूरत होगा। वाह, आज बड़ी रोमांटिक बातें कर रही हो। तो स्टार्ट किसने की थी? अच्छा चलो बताओ ना, कहाँ चले? मरी चलते हैं। मैंने मरी नहीं देखा कभी। ठीक हो, मरी जाने का डन करते हैं। हुमा और उमैर शुरू होने वाली नई जिंदगी को खूबसूरत बनाने के अहदो पेमा कर रहे थे। सारी जिंदगी एक दूसरे को खुश रखने के वादे हो रहे थे, लेकिन उनकी शादी के अगले ही दिन उन्हें ऐसे इत्तला मौसूल हुई जिसने उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। उमैर बेटा, दरवाजा खोलो। उमैर बेटा, जल्दी से दरवाजा खोलो। उमैर बेटा। जी अम्मी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? खैरियत तो है ना? बेटा, हमें पुलिस की कॉल आई थी। उन्होंने पूछा कि क्या आप नरमीन की वालिदा बोल रही हैं, तो जल्द से जल्द इधर पहुंचे। क्या हुआ नरमीन? पता नहीं बेटा, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। पता नहीं क्या हो गया मेरी नरमीन को, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बेटा जल्दी चलो। चले अम्मी चले। मैं भी साथ चलूंगी। हाँ तुम भी चलो। आजो आजो। नरमीन के साथ क्या हुआ था? क्या शकूर ने नरमीन पर इतना तशद्दुद कर दिया था कि वो जान की बासी हार गई, या जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गई, या फिर उसने शकूर के साथ जहन्नुम नुमा जिंदगी गुजारने से बेहतर खुदकुशी करने को समझा? वहाँ ऐसा क्या हुआ? हकीकत होशरुबा थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? नरमीन, मेरी बच्ची। या अल्लाह, ये क्या कर दिया? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ यहाँ? ये नरमीन नहीं, शकूर की लाश है। इन्हें कत्ल किया गया है। क्या? अब्बू? अब्बू को क्या हुआ? अब्बू उठे ना। अब्बू, अब्बू उठे ना। क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हुआ इंस्पेक्टर साहब? किसने किया ये सब? इन्हें नरमीन ने कत्ल किया है। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। नरमीन ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नरमीन ने हमें खुद बताया है, और उसने ही हमें फ़ोन करके बुलाया था। इसके अलावा उसने हमें अपनी अम्मी का नंबर भी दिया था। उसने कहा कि ये कत्ल मैंने किया है। ये कहकर वो चुप कर गई। मजीद उसने जो भी कहना है आप सबके सामने बोलेगी। नरमीन को अंदर ले आओ। क्यों कत्ल किया बीबी, तुमने बताओ। इंस्पेक्टर साहब, जब अम्मी और भाभी मुझे भाई की खुशी की खातिर इस जहन्नुम में छोड़कर चले गए थे, तो इस शख्स ने सारी रात मुझे मारा पीटा और जुल्म और तशद्दुद करता रहा। मुझे मालूम हो गया था कि मेरी सारी उम्र इस शख्स की कैद में गुजरेगी, इसलिए मैंने इसे शरबत में जहर मिलाकर दे दिया और कत्ल कर दिया। ये तुमने क्या कर दिया? मेरी अम्मा को मुझसे छीन लिया। ये क्या कर दिया तुमने नरमीन?
भाई आप लोग भी तो मुझे कैद में फेंक कर चले गए थे और अब भी मैं कैद में ही जा रही हूँ, पर ये कैद इस शख्स की कैद से बेहतर है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने बेटे की जिंदगी की खातर, इसकी खुशी की खातर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर देना या खुदा, तू भी मुझे माफ कर दे। मुझे यहाँ से ले चले, अब मेरे यहाँ कोई काम नहीं। ले चलो। नरमीन, नरमीन। मेरी बच्ची, मेरी नरमीन। शकूर का कत्ल नरमीन ने किया था, लेकिन इस कत्ल के जिम्मेदार उमैर और नसरीन भी थे, जिन्होंने एक घर बसाने के लिए दोनों घरानों को बर्बाद कर दिया। बट्टा सट्टा की शादी एक दिन भी ना चल सकी और सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसी शादियों में मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े कई सालों तक दो ख़ानदानों की ज़िंदगी को अजीरन बनाए रखते हैं। फिर एक दिन उनका अंजाम भी भयानक ही होता है। सब कुछ बिखर कर रह जाता है और इन फैसलों पर पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।